बार फिर स्वागत है आपका केतु महादशा चैनल पर। और आज हम लोग फिर से केतु महादशा के बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे कि केतु महादशा किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करती है। केतु की महादशा में आपके साथ वो होता है जो कि कभी आपने अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। केतु की महादशा में तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन जैसे ही केतु महादशा स्टार्ट होती है तब आपकी लाइफ का डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप वाद विवादों में घिरते चले जाते हैं। जिसने केतु महादशा को झेला होता है सिर्फ वो ही इस महादशा का दर्द जान सकता है कि ये महादशा हमको कितना दुख देती है। केतु महादशा में जो आपके रिश्तेदार होते हैं तो वो लोग धीरे धीरे देखेंगे कि वो लोग आपके खिलाफ होते चले जाएंगे। जो रिश्तेदार पहले आपकी खूब तारीफ़ें करते थे वही अब आपकी बुराइयां शुरू कर देंगे और आप देखेंगे कि धीरे धीरे सभी रिश्तेदार आपसे दूर होते जा रहे हैं और आपकी जो कांटेक्ट लिस्ट है वो बहुत कम होती जा रही है। और धीरे धीरे केतु महादशा के अंत में आप पाएंगे कि आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं और आपके जितने भी सगे संबंधी थे वो सभी आपसे दूर हो चुके हैं। केतु महादशा ना हमको बिल्कुल एक भिखारी के समान बना देती है। बस अंतर इतना होता है कि हम लोग भीख नहीं मांग रहे होते हैं और अपना समय किसी तरीके से गुजार रहे होते हैं, है ना। वो सन्यासी ग्रह होता है। तो केतु चाहता है कि आप इस जीवन में जितनी भी मोह माया हैं, आपके रिश्ते हैं, आप उन सभी रिश्तों से दूर हो जाएं। जितने भी ये सांसारिक सुख और भोग की वस्तुएं हैं ये धीरे धीरे आपसे छीनने लग जाता है। केतु महादशा के अंत में आप देखेंगे तो आप अपने आप को पाएंगे कि शायद सिर्फ आप बचे हैं और आपके अलावा आपके पास ना पैसा है ना कुछ है। मतलब आपके पास ऐसा कहने के लिए कुछ भी नहीं है जो कि आपका खुद का हो या खुद का अपना हो। महादशा में जो लव अफेयर्स वगैरह होते हैं, अगर आपकी केतु महादशा में कोई लव अफेयर शुरू हुआ है तो आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी टूट जाता है। और या फिर केतु की महादशा में ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपको चीट कर सकता है। तो केतु की महादशा में चीटिंग वगैरह बहुत होती है। जो लोग मैरिड हैं या जो लोग शादी कर चुके हैं तो उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैरिड रिलेशन से लेकर आने लग जाती हैं। वैसे हम लोगों को केतु की महादशा में कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए और अगर हम शादी कर चुके हैं तो आप देखेंगे कि जितनी भी मैरिड से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होती हैं वो आपके जीवन में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। आपके पार्टनर के साथ आपका रोज़ ही विवाद होने लग जाएगा। केतु की महादशा में कानूनी लफड़े भी बहुत होते हैं। किसी भी मैटर से संबंधित हो आपकी लाइफ में कानूनी झगड़े हो सकते हैं और ये झगड़े छोटे रूप में भी हो सकते हैं, जैसे कि खाली पंचायती रूप में या 5 लोगों को बुलाकर किया गया समझौता, इस प्रकार से भी ये झगड़े हो सकते हैं। हमें ना आप देखेंगे कि आपके साथ ना बहुत छोटे छोटे कांड होते हैं, बहुत छोटे छोटे, लेकिन वो आपको ना बहुत परेशान करते हैं। वो आपको बहुत दिल दुखाते हैं आपका और बहुत ही मतलब कि आपके 7 साल पूरे वाद विवादों से ही भरे रहने वाले हैं। देखेंगे कि कोई भी आपको नहीं समझता है, कोई भी आपको नहीं समझता है। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें लेकिन आप ना अपनी बात किसी से भी मनवा नहीं सकते हैं, आप ही झूठे ठहराए जाते हैं। महादशा में डाइवोर्स भी बहुत होते हैं क्योंकि जो केतु है वो सन्यासी ग्रह है, तो वो चाहता है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ें और सन्यासी जीवन बिताएं। तो केतु इसी प्रकार से
एक मायाजाल रचता है और सामने वाला जो है वो आपके खिलाफ होता जाता है और आप भी सामने वाले के खिलाफ होते जाते हैं। और धीरे 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 जो आपके बीच की कड़वाहट है वो इतनी बढ़ती जाती है कि लास्ट में आप डाइवोर्स के कगार पर खड़े होते हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत आने वाले हैं, जैसे कि आपको स्किन से रिलेटेड परेशानियां बहुत होंगी और आपको बालों से संबंधित समस्याएं आएंगी और आपको हड्डी से संबंधित समस्या आएगी और चोट वगैरह भी आपको लग सकती है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। और इसमें कैंसर वाली प्रॉब्लम भी आती है। केतु की महादशा में कुछ लोगों को कैंसर भी हो सकता है और पेट से संबंधित बीमारियां भी इस टाइम पर लोगों को ज़रूर होती हैं। केतु की महादशा में ना एलर्जी टाइप बहुत समस्या होती है, जैसे आँखों में एलर्जी, स्किन में एलर्जी और बालों में या किसी भी चीज़ में एलर्जी जैसी समस्याएं बहुत आती हैं। हमें ऐसा भी होता है कि जो आपका पार्टनर है या जो आपका सामने वाला है उससे आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ हो जाती है और आप उसको अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आपको जो अपोजिट सेक्स होता है उसके खिलाफ हो जाते हैं आप बिल्कुल। आप सोचते हैं कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है और आप सिर्फ आप अकेले रह लेंगे और आप अकेले साधु की तरह एक जीवन बिता सकते हैं। तो केतु की दशा में हमेशा ये विचार मन में आते हैं। महादशा में ना आप किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ये आपके रिश्तेदार हो या आपका लाइफ पार्टनर हो या कोई भी हो, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि या आपके पड़ोसी हो। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने कोई बात कही है तो आप सोचते हैं कि वो हम आपके फेवर में होगी, लेकिन आप देखेंगे कि वो हमेशा केतु की महादशा में जो भी बातें होती हैं वो आपके पक्ष में नहीं जाती हैं। हमारे साथ उल्टा ही होता है, हम लोग सोचते कुछ है और हो कुछ और जाता है और होता हमेशा नेगेटिव ही है। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनका केतु उनकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पे नहीं होता है, मतलब नेगेटिव होता है, ये उनके लिए है। और जिनका केतु पॉजिटिव होता है तो उनके लिए तो केतु की महादशा बहुत ही अच्छी होती है और वो उनको रंग से राजा भी बना देती है। मतलब जिनका केतु बहुत अच्छा होता है वो केतु की महादशा में इतनी ऊंचाइयों पर चले जाते हैं कि वो अपने पूरे जीवन भर की सारी दशाओं में किसी में भी नहीं जा सकते थे। वो केतु की महादशा में उतनी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। और उसी प्रकार जिनका केतु नेगेटिव होता है तो वो उतने ही बॉटम में आ जाते हैं जितना कि वो बुध की महादशा में जितना ऊपर उठे थे। आप देखेंगे कि केतु की महादशा के अंत होते होते आप इतने बॉटम पर आ जाते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। ना आपके पास रिश्ते होते हैं, ना पैसे होते हैं, ना ही आपके पास शरीर होता है, ना ही आपके पास दिमाग होता है। मतलब केतु की महादशा हमारा सर्वनाश करके जाती है। केतु की महादशा में ना लोगों की डेथ भी हो जाती है, तो ये बहुत रेयर केस में होता है, सभी के लिए ऐसा नहीं होता है। लेकिन केतु की महादशा कभी कभी डेथ का कारण भी बनती है। कभी कभी हम लोग जब रोड पर जाते हैं तो हम देखते हैं किसी गरीब को देखते हैं जो कि बहुत ही बेकार हालत में होता है, तो आप यकीन मानिए कि उसकी ज़रूर केतु की महादशा चल रही होगी, क्योंकि उस टाइम पर वो इतनी पीड़ा में होता है कि वो जो पीड़ा है वो केतु द्वारा ही दी जा सकती है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सड़कों पे होते हैं, उनको खाना भी नहीं मिलता है, बहुत बुरी अवस्था में सड़े गले पड़े रहते हैं। तो ये उनके पुराने कर्मों के ही फल होते हैं जो कि उनको इस जन्म में फिर इस प्रकार से मिल रहे होते हैं। तो केतु की महादशा के 7 साल निकालना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, लेकिन हमें बहुत पेशेंस के साथ इस 7 साल की महादशा को निकालना चाहिए। और ये महादशा 7 साल नहीं बल्कि 8 साल तक हमको परेशान करती है, क्योंकि जब केतु की महादशा के बाद हमारी वीनस की महादशा आती है तो उस महादशा में भी आपको कम से कम 1 साल लग जाता है, जो कि केतु की महादशा जैसा ही होता है और उसमें केतु की महादशा जैसे ही फल आते हैं।
तो जो केतु की महादशा से आप वीनस की महादशा में जब जाते हैं तो आपको कम से कम 3 साल लगेंगे, तब जाके केतु की महादशा का कवर अप वीनस की महादशा द्वारा होगा। केतु की महादशा को बहुत ही पेशेंस के साथ निकालना चाहिए, लेकिन हम लोग इस महादशा में ना चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं और हमारे लड़ाई झगड़े होते ही हैं, क्योंकि केतु की महादशा में जो होना होता है वो होता ही है। क्योंकि ये हमारे कार्मिक रिलेशन से संबंधित होती है, तो इसमें जो फल आपको भुगतने होते हैं वो भुगतने ही पड़ते हैं। और एक बात और नोटिस करेंगे आप लोग कि जो केतु की महादशा में जो लोग आते हैं वो फिर वीनस की महादशा में वो लोग फिर आपकी लाइफ में नहीं आते, मतलब वो लोग आपको फिर दोबारा वीनस की महादशा में नहीं मिलते हैं। ये आउटसाइडर लोगों के लिए है, ना कि जो आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं उनके लिए। केतु की महादशा में ना हम लोगों का झुकाव जो होता है ना वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी वीडियो देखना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और हमारा मन करता है कि हम पूजा पाठ में लगे रहें और हम लोग मंदिर भी जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो केतु की महादशा जो को कितना भी नास्तिक व्यक्ति था उसको आस्तिक बना देती है। तो केतु की महादशा के लिए यही कहा जाता है कि ये महादशा आपको मंदिर के सामने लाकर खड़ा कर देती है। बुध की महादशा में आप चाहे कितने ही टैलेंटेड और पैसे वाले हो, या आप कितने भी ब्यूटी वाले हों, या आप कितने भी सुंदर हो, लेकिन केतु की महादशा में आप देखेंगे कि आप अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। केतु की महादशा एक बहुत हार्ड टाइम होता है, इसको निकालने के लिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वो एस्ट्रोलॉजी वीडियो देखिए और भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए, भगवान हनुमान जी की पूजा कीजिए। जितना आप मंदिर जाएंगे उतना आपको सुकून मिलेगा। और ये केतु की महादशा जो है वो धार्मिक स्थानों के भी दर्शन बहुत कराती है, तो जितना आप मंदिर जाएंगे उतना आपको सुकून मिलेगा और जितना आप पूजा पाठ में लगे रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे और सांसारिक सुखों से दूर रहेंगे या मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं उनको थोड़े समय के लिए आपको भूल जाना पड़ेगा, तो ये महादशा आपकी ठीक जाएगी। और सुसाइडल टेंडेंसी से भी आपको बचना होगा। आपको सिर्फ ये सोचना होगा कि वीनस की दशा में मेरे साथ अच्छा होने वाला है, तो आपको बस थोड़े दिनों के लिए सब्र रखना पड़ेगा। केतु की महादशा जो है एक तरह का वनवास होती है, जो कि 7 साल का आपको काटना होता है, फिर उसको आप फिर दोबारा से फिर राजसी जीवन में आ जाते हैं। लेकिन वीनस की महादशा में भी असर आने एकदम से ही नहीं शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारी तो वीनस की महादशा लग चुकी है लेकिन हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो वीनस की महादशा जो है वो 1 साल बाद से अपना थोड़ा थोड़ा असर करना स्टार्ट करती है और जब 3 साल के आसपास ये अपने फिर बूम पर आ जाती है, मतलब ये अपने चरम सीमा पर होती है और फिर 3 साल के बाद से आप देखेंगे कि आप एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी केतु की महादशा के बारे में पता चले और उन्हें भी महादशाएं किस प्रकार से उनके जीवन को बदल देती हैं, वो भी केतु की महादशा के द्वारा ये जान पाए कि महादशाएं कैसे आपके जीवन को बदल देती हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।